सौतेले भाई को एक झूठे मुकदमे में फ्रेम करने के लिए ये पूरी कथा रचित की थी। दोनों के बीच में जमीन को लेकर कुछ विवाद था। इसके द्वारा कितना भी शातिर अपराधी हो, पुलिस उसे आसानी से पकड़ लेती है। जहां अपराधी किसी तरीका की कहानी बनाने लगे, चाहे वह झूठी कहानी बताए या किसी और तरीका से पुलिस का पागल बनाने के लिए लगे, लेकिन पुलिस उसे एक न एक दिन पकड़ ही लेती है। क्योंकि आपने सुना होगा, कानून के हाथों से आज तक कोई नहीं बच पाया है। ये पूरी घटना, मैं आपको जो ये डायलॉग सुना रहा हूं, ये एक घटना है, वह भी पूरी हकीकत घटना है। और घटना उत्तर प्रदेश के जिला बरेली की ये पूरी घटना है, जहां एक सौतेले भाई ने ऐसा काम कर दिखाया, जहां भाई भाई के रिश्ते के तार तार कर दिए, जहां रिश्तों में उसने दरार डाल दी। चाहे भाई सगा हो, चाहे भाई सौतेला हो, अगर दोस्त से भी भाई बोल दिया तो भाईचारा पूरी तरह से निभाना चाहिए। 25 को लेकिन एक जिस व्यक्ति का नाम जयवीर था, वह शहर में नौकरी करता है और एक जमीनी विवाद को लेकर उसका विवाद उसके सौतेले भाइयों से चल रहा था। वह जब भी शहर से गांव में आता तो अपने भाइयों को गाली गलौज करता और उन्हें एक ही धमकी देता कि मैं तुझे झूठे केस में फंसा दूंगा। दारू भी पीता था और काफी ड्रामा भी वह करता था। जमीन का विवाद ऐसा बढ़ गया कि उसने एक दिन ठान लिया कि क्यों ना अपने भाइयों को झूठे केस में फंसाया जाए, और ऐसा फंसाया जाए कि भाइयों की जमानत ना हो। तो वह पहले शहर से गांव आता है, दारू पीता है, और दारू पीने के बाद वह अपने भाइयों से झगड़ा करने के लिए लगता है और उन्हें धमकी देकर आता है कि आज तुम्हारा आखिरी दिन है इस घर में, मैं तुम्हें जेल पहुंचा के रहूंगा और इस जमीन पर, इस घर पे मेरा राज होगा। उसने इस तरीका की बात कह के वह वहां से चला जाता है और खेतों में पहुंचता है और गन्ने के खेत में बैठकर एक अवैध देसी तमंचा निकालकर वह अपने आप में गोली मारता है। गोली उसने अपनी टांग में मारी। टांग में गोली मारने के बाद वह 112 नंबर डायल करता है और पूरी सूचना देता है कि मेरे सौतेले भाइयों ने जमीनी विवाद को लेकर मुझ में गोली मार दी है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जान चली जाए। वह गोली मार के यहाँ से फरार हो गए हैं। सूचना मिलते ही मौके पर भारी मात्रा में पुलिस फोर्स पहुंचती है, एसपी भी पहुंचते हैं। जहां जब वह घटना को देखते हैं तो वह पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं कि इसके गोली टांग में लगी हुई है। लेकिन पुलिस वाले एक बात को और देखते हैं और पूरी तरह से चौंक जाते हैं कि जिस किसी अपराधी ने इसमें गोली मारी, वह गोली मार के तमंचा यहीं फेंक गया, क्योंकि जयवीर के टांग में गोली लगी हुई थी और उसके पास ही में अवैध देसी तमंचा पड़ा हुआ था। पुलिस बस इस बात को सोचती है कि अगर कोई अपराधी गोली मारेगा तो अपने साथ तमंचे को ले जाएगा, यहां नहीं फेंकेगा। जहां जयवीर पूरी तरह से घायल हो गया, उसका उपचार जिला अस्पताल में कराया और उसकी तहरीर पर पुलिस भाइयों को गिरफ्तार करने के लिए जब गांव में पहुंचती है तो दोनों भाई पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं और वह दोनों भाइयों को गिरफ्तार करती है और वह पूछताछ करती है। तो दोनों भाई बताते हैं कि ऐसा हमारा कोई बात नहीं हुई थी जिससे हम इसमें गोली मार दें। पुलिस जब इस बात को सोचती है तो वह पूरी तरह से हैरान ये है जाती है कि अगर ये दोनों भाई उसमें गोली मारते तो उसे जान से मार देते, उसकी टांग में गोली क्यों मारते। जब पुलिस तमंचे पे से फिंगर प्रिंट लेती है तो फिंगर प्रिंटों पे जयवीर के ही उंगलियों के निशान आते हैं। जब पुलिस जानकारी लेने के लिए जब गांव में पहुंचती है तो गांव के लोग बताते हैं कि जयवीर आए दिन दारू पी के ड्रामा करने लगता है और इनसे लड़ाई झगड़ा करता है और इन्हें फंसाने की झूठे केस में धमकी देता है। जब पुलिस ने जयवीर को होश आया और उससे जब पूछताछ की तो जयवीर अपना जुर्म कबूल कर लेता है और बताता है कि मैंने अपने भाइयों को फंसाने के लिए अपनी टांग में गोली मारी थी। जहां पुलिस ने आरोपी को, जो वादी भी था और वह आरोपी भी निकला, पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है और उसका उपचार भी चल रहा है और उसे न्यायिक परीक्षा में जल्द ही भेजा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया क्राइम न्यूज। कैसी लगी है वीडियो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थाना फरीदपुर पर जयवीर द्वारा यह सूचना दी गई कि उसके सौतेले भाई बलिस्टर ने उसको जान से मारने की नियत से गोली से वार किया गया है। उसी समय थाना फरीदपुर पुलिस मौके पर पहुंची और जयवीर के पास से एक तमंचा बरामद किया था, जिसमें वो क्लेम कर रहा था कि इसी तमंचे से मुझे सौतेले भाई द्वारा मारा गया है। तमाम पूछताछ एवं इंक्वायरी के बाद यह ज्ञात हुआ है कि जयवीर ने अपने सौतेले भाई बलिस्टर को एक झूठे मुकदमे में फ्रेम करने के लिए
ये पूरी कथा रचित की थी और इसके द्वारा स्वयं ही खुद को गोली मारी गई थी। तमंचा हमने रिकवर कर लिया है। जयवीर को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके विरुद्ध अपराध संख्या 291/25 पंजीकृत कर लिया गया है। जयवीर को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करते हुए जेल भेजा जाएगा और अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। क्या वजह थी, क्यों भाई को फंसाना चाह रहा था? दोनों के बीच में जमीन को लेकर कुछ विवाद था, जिससे संबंध में ये अपने भाई बैलिस्टर को फंसा